कोई कसर नहीं, कोई कसर नहीं भाई। कब से खड़े हैं सर? सुबह 9 बजे आ गए थे हम यहाँ। 9 बजे से? 9 बजे भूखे प्यासे खड़े में, ना पानी पिए। 9 बजे भूखे प्यासे खड़े में, ना पानी पिए। जी नाज़रीन, नंबर नहीं आ रहा है। सबसे बड़ा मसला ये है, ना SOPs का ख्याल है, ना SOPs का ख्याल रखा जा रहा है और पब्लिक जो है वो रुल रही है। अगर कैमरामैन दिखा सके, ये देख सकते हैं नाज़रीन किस तरह से खचाखच आवाम यहाँ पर SOPs की धज्जियाँ उड़ाते हुए यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर्स के बाहर खड़ी हुई है। ये देख सकते हैं, कहते हैं जी मैं कोरोना से कौम को बचाऊँगा। तो उस वज़ीर आला से मेरा एक मासूमाना सवाल है कि वज़ीर आला साहब ये देखें मेरे हक़ में किस तरह से लोग खचाखच भरे पड़े हुए, ये देख सकते हैं। और आप जनाब अभी भी चिल कमरों में तशरीफ़ फरमा हैं। आपने अपने सरकारी दफातर में जो नौकरियां करते हैं, जो चिल कमरों में बैठते हैं, जो मराहत से भरपूर फ़ायदा उठाते हैं, उन्हें तो छुट्टी दे दी। कम से कम यहाँ उनको बजाय छुट्टी देने के वो चिल कमरों में बैठे हुए लोगों को यहाँ लगाते तो कम से कम ये क्यों अच्छी हो जाती। एक बात जो कि एक चुपता हुआ सवाल तो ज़रूर है, हम जब निशानदेही करते हैं, मीडिया जब निशानदेही करती हैं तो DC AC साहिबान थोड़ा सा क्या कर देते हैं, दे डोंट फील कम्फर्ट। आप उनमें से तो नहीं होंगे ना इंशाल्लाह ताला? देखें जी, आप अगर मुझे लॉजिकल और वैलिड चीज़ बताएंगे दैट आई विल डू। इनका कोई फ़ायदा, इनको चाहिए पुट्टे बेचें, बस छोले बेचें, का काम नहीं है यहाँ पर। सुबह 7 बजे आए, अब लंबर आया तो कह रहे भाई लंबर से जाओ, मेरा लंबर हमारा था। बेटे कब से खड़े हुए हो? सुबह 7 बजे से भाई। यही लोग जाके कल DC कोरंगी से हाथ मिलाएंगे, गले लगाएंगे। DC कोरंगी क्या इस वबा से महफूज रहेंगे? यकीनन ये यहाँ के जो DC कोरंगी है उनके लिए बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। DC साहब बड़े बड़े दावे तो करते हैं, आप अकेले आके बंद कमरे में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, मगर यहाँ देखें ज़िला कोरंगी की आवाम किस तरह पिस रही है, बगैर मास्क के, बगैर SOPs के क्या है खड़ी हुई है यहाँ पर आवाम। और आप अभी भी चिल कमरों में तशरीफ फरमा है। जिस DC को पब्लिक के लिए तैनात किया जाता है वो DC कोरंगी न कचरा उठाने में क्या है इंटरेस्टेड है, न गलियां साफ कराने में इंटरेस्टेड है। ये DC किस लिए तैनात होता है हमें बताया जाए, कम से कम आवाम को मुतल्लक किया जाए इस DC का डोमेन में आता क्या है। DC के ऑफिस में जब लोग जाते हैं साइलिन बनकर, वहाँ पर यही कहा जाता है जाओ जी वाटर बोर्ड का मसला है, जाओ जी DMC का मसला है, जबकि एडमिनिस्ट्रेटर साहब भी खुद ही हैं। उसके बावजूद भी यहाँ सुनवाई नहीं है। और आज भी इसके बाद मेरा सवाल है वज़ीर आला सिंध साहब से, इस बदनज़मी के बाद DC कोरंगी को अपने ओहदे पर तैनात होना चाहिए, यह सवाल ज़रूर होगा। अच्छा सर, एक चीज़ जो मैंने बाहर देखी, आप भी अगर देखना चाहें मेरे साथ देख सकते हैं, लोगों का देयर इज़ अ बिग क्राउड एंड दे आर नॉट फैसिलिटेटेड। इसकी क्या वजह है सर? क्योंकि ग्राउंड एज फार एज द ग्राउंड इज़ कंसर्न अच्छी खासी जगह है यहाँ पर, दे कैन जस्ट एडजस्ट हियर ऑल्सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग देम स्टैंड आउटसाइड। बिल्कुल ठीक है, ये आपने बड़ा वैलिड पॉइंट दिया है। अभी चूँकि आपको पता है एजिड लोग भी हैं सर, खवातीन हैं, पर्पस टू चेंजिंग फ्रॉम आर्मी टू सिविल वाज टू सर्व होम और पब्लिक, ठीक है। दिस इज हाउ वी कैन, वी एक्सपेक्ट अ लॉट स्पेशली फ्रॉम यू सर। नहीं, आप तो एक ऑर्गेनाइज्ड हैं माशाल्लाह से, हमें प्राउड है अपनी फोर्स पे, पाक आर्मी पे। हाँ नहीं, हम DC साहब के हाथों ही खुलवाना चाह रहे हैं। असल में एक आध दिन में ना सर चीज़ें पहले से हमने अपने तौर पे तो प्लान की हैं, बट एक्चुअली जब ग्राउंड पे वो चीज़ आती है तो उसको स्ट्रीमलाइन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। हमें पता है सर, आप टाइम नहीं लगाएंगे बिकॉज यू आर वेल ऑर्गेनाइज माशाल्लाह से ना। भाई आराम से आए, आराम से आप दिखाना ज़रा। ये ऐसी साहब खुद ही खुलवा रहे हैं हमारी रिक्वेस्ट पे। हमने निशानदेही की कि यहाँ लोग बेचारे बाहर जो है ऐसे खड़े में धूप में, लेडीज़ भी यहाँ खड़ी हुई हैं। ऐसी साहब जो कि आर्मी से रिटायर्ड हैं, वो इसको समझते हुए इनके दुख को कहा जी अंदर खड़ा कर देते हैं। ये ऐसी साहब हैं, मैंने रिक्वेस्ट की अब आप लोग अंदर चले जाओगे, सही है? ठीक है, बस आराम से हमारी इज़्ज़त लाज रखते हुए वो जहाँ खड़ा करें, इससे तो बेहतर है अंदर ग्राउंड। सही ऐसी साहब को रिक्वेस्ट की कि भाई लोग बाहर। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया है कि आप लोगों ने हम लोगों की बड़ी सपोर्ट करी है इस चीज़ में।
बहुत शुक्रिया, मैं आपके टीवी का और आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। बड़ी मेहरबानी। ऐसी साहब ने हमारी निशानदी पे, हमारी रिक्वेस्ट पे लोगों को देखें अंदर बुलवा लिया। अंदर बुलाने का मकसद ये है क्योंकि थोड़ा सा ग्रासी ग्राउंड है और बाहर फुटपाथ पे खड़े हुए थे। एक खिचमिच थी जो कि SOPs का भी ख्याल नहीं रख रही थी। हमको नहीं पता कि SOPs क्या होती हैं, वो दे आर नॉट फुली फेमिलियर, उससे फेमिलियर नहीं होते हैं। और ऐसी साहब का अगेन हम शुक्रिया अदा करेंगे सर। वी आर वेरी थैंकफुल। इट्स नथिंग, वी आर जस्ट डूइंग आवर जॉब। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में फ़िदा पाकिस्तानी प्रोग्राम माज़रत के साथ हाजिर खिदमत हूँ। जी नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं सिंध हुकूमत के दावे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में तो वज़ीर आला साहब हाथ जोड़ के इस कौम को बचाने के दावे कर रहा है, और दूसरी जानिब देखें वैक्सीनेशन सेंटर्स की हालत ज़ार देख लें, किस तरह से लोग यहाँ रुल रहे हैं। न बैठने की जगह है और न खड़े होने के लिए जगह मुहैया की गई है। कौन नहीं कहेगा कि यहाँ कोरोना नहीं फैलेगा। कम से कम उन सेंटर्स पे जहाँ वैक्सीनेशन के लिए पब्लिक खुद आ रही है, उन वैक्सीनेशन सेंटर्स की क्यू को तो कम से कम यकीनी बना ले। अब हम जब आए तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये थोड़ा बहुत हलचल मच गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिपाही अंदर साए में बैठे हुए हैं। ये पब्लिक वोट के अयाम में भी ये बेचारी पब्लिक लाइनों में लगी हुई होती है, और आज कोरोना वबा की वैक्सीनेशन के लिए पब्लिक किसी बगैर फोर्स के आती तो है, मगर पब्लिक को फैसिलिटेट नहीं कराया जाता है। ये मेरे अकब में आप देख सकते हैं किस तरह से खचाखच। कोई SOP है यहाँ पर दिखाएं अगर। वज़ीर आला साहब जिस तरह से आप हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं जी मैं कोरोना से कौम को बचाऊंगा, तो उस वज़ीर आला से मेरा एक मासूमाना सवाल है कि वज़ीर आला साहब ये देखें मेरे अकब में किस तरह से लोग खचाखच भरे पड़े हुए, ये देख सकते हैं। आइए इनसे जानते हैं इनकी दास्तान, और यकीनन ख़राब ही होगी। ये यकीनन सुबह सवेरे आए होंगे यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए। ये इतनी सादी आवाम है कि आपकी एक आवाज़ पे तो आवाम आती है, मगर ना आपका DC यहाँ आता है, ना आपका कोई थानेदार तक यहाँ आके इनको उस वबा से बचाने की कोई प्रिकॉशन नहीं देते हैं। अगर यकीन नहीं आता, ये देखें, ये मेरे कोई खड़े किए हुए लोग नहीं हैं, ये वैक्सीनेशन के लिए आए हुए हैं। वज़ीर आला साहब आपकी हुक्म पर हाजिर हुई है हमारी जो अवाम है, सादा लोग, और आप जनाब अभी भी चिल कमरों में तशरीफ़ फरमा हैं। आपने अपने सरकारी दफातर में जो नौकरियां करते हैं, जो चिल कमरों में बैठते हैं, जो मराहत से भरपूर फ़ायदा उठाते हैं, उन्हें तो छुट्टी दे दी। कम से कम यहाँ उनको बजाय छुट्टी देने के वो चिल कमरों में बैठे हुए लोगों को यहाँ लगाते तो कम से कम ये क्यों अच्छी हो जाती। ये जो लाइन है, ये लाइन आप सही मानों में हो जाते और SOPs का ख्याल रखते हुए वैक्सीनेशन करवा लेते। आइए आवाम से पूछते हैं। ये भाई तकरीबन तीसरा दिन है, हम सुबह 4 बजे उठते हैं और लैंड में तकरीबन 250 बंदे जब क्रॉस करके आगे जाते फ्रंट पे बोलते हैं आपका वैक्सीन ख़त्म है, ये हमारे पास नहीं है। पूरा कराची हम घूम के, पूरा कराची जिस अस्पताल में जाते टाइम ख़त्म है हमारा, हम कहाँ जाए, हमारी कंपनियों में हमें नहीं छोड़ते, हमारी सैलरी रुकी हुई है। कल सुबह से हम निकले हैं 4 बजे से। पहले गए हम किडनी सेंटर, बोला वैक्सीन नहीं है। उसके बाद पोर्ट कासिम चले गए, बोला वैक्सीन नहीं है, मेमन कोट चले जाओ। फिर मेमन कोट गए, बोला वैक्सीन नहीं है। फिर वहाँ से आज गए शाह फैसल कॉलोनी, बोला कोई पुरसान हाल नहीं है। कितने दिनों से आप मुसलसल आ रहे हैं? कल सुबह 4 बजे से लेकर रात 10 बजे घर गए। आज सुबह फिर 4 बजे से शाह फैसल गए, डिस्पेंसरी गए, इंडस गए, अभी ये सिंध गवर्नमेंट की है इसमें गए हैं, अभी यहाँ पे आए हुए हैं। DC कोरंगी को सोचना चाहिए और वज़ीर आला साहब को DC कोरंगी के खिलाफ एक्शन लेना होगा। क्यों? क्योंकि ये अवाम है, और आज देखें खुद अपनी मदद आप आए हैं किसी फोर्स के बिना। यहाँ पर कम से कम DC कोरंगी को खड़ा होना चाहिए था, इस चीज़ को यकीनी बना ले। ये क्रिकेट एकेडमी है, कोई छोटी नहीं है, बहुत बड़ी एकेडमी है, यहाँ अंदर भी बिठाया जा सकता था। अगर यही वैक्सीनेशन सेंटर हम जाकर डिफेंस DHA में देखते हैं तो वहाँ की पब्लिक को कुर्सियाँ मुहैया की गई है और उनके लिए तंबू का बंदोबस्त किया गया है। ज़िला कोरंगी की आवाम रुल रही है। DC कोरंगी यकीनन चिल कमरों में क्या है मस्त बैठे हुए होंगे, उसका जिंदा सबूत ये है। भाई बताओ क्या है यहाँ पे? कुछ भी नहीं हो रहा, बस ये जो है ना ख्वारी है। पहले हम लोग सिंध गवर्नमेंट में गए थे, वहाँ पे हम सुबह 6 बजे से जो है ना लाइन लगा के खड़े रहे। जब एंड आ गए तो वहाँ पे कभी बोलते कि फार्म नहीं है, कभी बोलते वैक्सीन नहीं है, तो वहाँ पे 3-4 लाइनें ऐसी लगी हुई वहाँ पे जो है ना। अच्छा भाई ये बताओ, आपको कोई ज़बरदस्ती यहाँ लाया गया है?
जबरदस्ती कोई भी नहीं लाया गया, बस ये कि हमारा जो है ना कंपनी का मसला है, कंपनी में मदद आप आए ना, जी बिल्कुल मदद आप आए हैं, यहाँ होना क्या चाहिए था, सहूलतें होनी चाहिए थी, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन ऐसी सहूलत कोई भी नहीं है, ना सिंध गवर्नमेंट में कहीं पे भी नहीं है। इनका कोई फ़ायदा, इनको चाहिए भुट्टे बेचें, बस छोले बेचें, इनका काम नहीं है यहाँ पर। सुबह 7 बजे टाइम अब लंबर आया तो कह रहा भाई लंबर से जाओ, मेरा लंबर हमारा था। बैठे कब से खड़े हुए हो? सुबह 7 बजे से भाई, सुबह जाए तो 7 बजे तक इधर बैठे थे, अभी बोला लेन में पीछे जाओ, वो तो चला गया अंदर, जो पीछे आए वो अब चला गया, कोई कानून नहीं है। फोन पे लगे हुए हैं, देखो उनको कैमरा तो दिखाओ, पुलिस वाले फोन पे लगे हुए हैं। हाँ ये देखो माशूकों से बात कर रहे होंगे, देखो तो किस में लगेंगे? फोन पे लगे हुए हैं भाई, गरीबों को भी देखो कोरोना क्यों आ रहा है। अच्छी बात, कोई कसर नहीं, कोई कसर नहीं भाई। कब से खड़े हुए सर? सुबह 9 बजे आ गए थे हम यहाँ, 9 बजे भूखे प्यासे खड़े हुए, ना पानी पिए। सुबह 9 बजे आगे खड़े थे, पीछे आ गए और आस्ते आस्ते फिर पीछे ही जा रहे हैं हम। नंबर नहीं आ रहा है, बहुत जगह हमने ख्वारी कर ली है, 7-8 वो चला गया आगे। जी नाज़रीन, नंबर नहीं आ रहा है, सबसे बड़ा मसला ये है, ना SOPs का ख्याल है, ना SOPs का ख्याल रखा जा रहा है और पब्लिक जो है वो रुल रही है हस्बे मामूल। जिस तरह से पाकिस्तानी कौम रुलती रही है, इसी तरह आज भी रुल रही है। इस कौम को किसी ने नहीं बुलाया, ये इतनी सादा लोग हैं, हुकूमत की एक हुक्म पे क्या है यहाँ पर हाजिर हुए हैं, मगर हुकूमत इनके साथ क्या कर रही है, तमाम चीज़ें आपने ये तमाशा खूब देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आइए, जहाँ जहाँ वैक्सीनेशन हो रही है वहाँ वहाँ आके आप तमाशा देखें, किस तरह से लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ कर रही है हमारी सूबाई हुकूमत। और डीसी कोरेंगी को आज कम से कम आज इमरजेंसी ड्यूटी पे यहाँ खड़ा होना चाहिए था, SOPs का ख्याल रखना चाहिए था। यही लोग जाके कल डीसी कोरेंगी से हाथ मिलाएंगे, गले लगाएंगे। डीसी कोरेंगी क्या इस वबा से महफूज रहेंगे? ये भी सवाल है। आप कम से कम इस पब्लिक का नहीं सोचते हैं डीसी साहब, अपने आप का तो ज़रा सोचें। यही लोग, यही अवाम कल साइल बनकर आपके ऑफिस में आएंगी तो लाजमी बात है ये अफेक्टेड अवाम होंगी। इस वक्त एसी लांडी रिटायर्ड कैप्टन अताउर रहमान साहब के साथ मौजूद हूँ। वैक्सीनेशन सेंटर लांडी की हदूद में ये बनाया गया है और किस तरह से लोगों को वैक्सीनेशन की जा रही है, ये तमाम तर सूरत हाल से आगाह होने के लिए, जानने के लिए हमने थोड़ी सी जहद की है कि एसी साहब से पूछें, क्योंकि ही इज़ कंसर्न और हम जानेंगे इन्हीं की ज़बानी। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। सर अता भाई ये बताइए, क्या मैनेजमेंट है, किस तरह से सिलसिला चल रहा है, लोगों का ताउन कैसा है? असल में सर हमें टास्क मिला था तकरीबन 24 घंटे पहले। अच्छा सर। कि यहाँ पे हमने कोरंगी का और लाइकली आप ये कह लें कि कराची का दूसरा सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर डेवलप करना है। जी जी सर। 24 घंटे थे, 24 घंटे में मतलब इट वाज अ सरप्राइजिंग टास्क। जी सर। तो डिप्टी कमिश्नर साहब उन्होंने बड़ा इंटरेस्ट लिया, JDC के ज़फ़र अब्बास साहब हैं, दैन DMC एंड सिविल सोसाइटी विद अ म्यूचुअल एफर्ट वी कुड इस्टेब्लिश। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में जी अभी फ़िलहाल 8 हमने स्टेशन बनाए हैं, जिसमें दोनों तरफ से 4 लेन है। एक वक्त में 8 गाड़ियाँ यहाँ पे इंटरटेन हो सकती है, दे कैन गेट देम सेल्फ रजिस्टर्ड। और इसी तरह आगे हमने वैक्सीनेशन सेंटर भी 8 डेवलप किए हुए हैं। इफ़ वी कैन लुक टुवर्ड्स दिस साइड, यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन हमने 14 जो हैं वो बूथ बनाए, बट चूँकि आज पहला दिन है तो स्टाफ ऑलरेडी हमारा कमिटेड है। सऊदाबाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल नंबर 5 पे भी वहाँ पे 14 क्यूबिकल्स चल रहे हैं और एक दिन में अभी हमारा वहाँ पे सर 4000 कोरेंगी की बात करते हैं अगर, तो साइमल्टेनियसली कितने अभी इस वक्त स्टेशंस हैं जहाँ से लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं? जी हॉस्पिटल्स लेस और मोर कोई तकरीबन 12 मेन जो आप फिक्स साइट्स हैं, इसके अलावा 3 ये 24 घंटे के अंदर DC साहब ने जब इंस्ट्रक्शंस दी, पंजाब ग्राउंड शाह फैसल वहाँ पे एक ड्राइव थ्रू और वॉक थ्रू बनाया गया है। मॉडल कॉलोनी में सऊदाबाद ग्राउंड है, वहाँ पे एक बनाया गया है, और यहाँ पे ये राशिद लतीफ़ एकेडमी या ग्राउंड यहाँ पे एक बनाया गया। तो आप कह लें जो मेजर बड़े हैं लेस और मोर हमारे फिक्स्ड 15 से 16 साइट्स हैं। मोबाइल टीमें दे आर न्यूमरस। अच्छा सर, एक चीज़ जो मैंने बाहर देखी, आप भी अगर देखना चाहें मेरे साथ देख सकते हैं, लोगों का देयर इज़ अ बिग क्राउड एंड दे आर नॉट फैसिलिटेटेड। इसकी क्या वजह है सर? क्योंकि ग्राउंड एज फार एज द ग्राउंड इज़ कंसर्न अच्छी खासी जगह है यहाँ पर, दे कैन जस्ट एडजस्ट हियर ऑल्सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग देम यू नो स्टैंड आउटसाइड। बिल्कुल ठीक है, ये आपने बड़ा वैलिड पॉइंट दिया है। अभी चूँकि हमारा फोकस इस तरफ था, वी विल गेट देम इनसाइड, और यहाँ पे ज़रा फासले पे इनको बिठा देंगे, उससे ये होगा वो भी रिलैक्स रहेंगे और आई वुड लाइक यू टू डू दिस वर्क सर, ताकि आपसे दुआएं मिले। वो बेचारे को पता है एजिड लोग भी हैं, खवातीन हैं। पर्पस टू चेंज
changing from army to civil was Sir, to serve whom? Or public, ठीक है? This is how we can. We expect a lot, especially from you, sir. नहीं, क्योंकि जज़ाकल्लाह, आप तो एक जज़ाकल्लाह। ऑर्गेनाइज्ड हैं माशाल्लाह से, हमें प्राउड है अपनी फोर्स पे, आलम पाक साहब, आर्मी पे। बाहर जितने वेटिंग में है ना, अंदर मैं करें चाहूँगा- उनको मैं इधर चाहूँगा, आप ऊपर देखें ये बिठाएं। दरवाज़ा है ना, मैं चाहूँगा आप खुद ही बाहर खोल के, जितने वेटिंग पे है, हाँ इनको अंदर करें, लाइन में बिठाएं, बाहर जंबल अप हो रहा है, ठीक है? इन करवाएं। आमिर, यही सीन करा। बेटा साथ हो जाओ। अच्छा सर, वो पुलिस की एक मोबाइल भी बाहर मंगवा लो, मंगवा लेता हूँ मैं। रेंजर्स को भी बता देता हूँ, पुलिस भी आ जाए, कोई मसला नहीं। आमिर, इनको ना एक तरीके से पहले जाके इनको एड्रेस करें। बहुत मैं बहुत साथ ही आता हूँ। बहुत ममनून मशकूर हैं सर ऑन बिहाफ ऑफ पीपल। Everything you know is in your mind. ऐसी साहब को रिक्वेस्ट की कि भाई लोग बाहर, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया है कि आप लोगों ने हम लोगों की बड़ी सपोर्ट करी है इस चीज़ में। बहुत शुक्रिया, मैं आपके टीवी का और आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। बड़ी मेहरबानी। भाई क्या कहना चाहोगे? बस अपना वादा पूरा कर लिया आप लोगों से। देखिए बाहर हमने कहा था ना, हम अंदर कर देंगे इंशाल्लाह ताला। जी, जी। अब आप आराम से बाहर से बेहतर कहना जी बिल्कुल, आप लोगों को क्रेडिट जाता है और बहुत अच्छा इकदाम है आप लोगों का। ऐसी साहब ने हमारी निशानदी पे, हमारी रिक्वेस्ट पे लोगों को देखें अंदर बुलवा लिया। अंदर बुलाने का मकसद ये है क्योंकि थोड़ा सा ग्रासी ग्राउंड है और बाहर फुटपाथ पे खड़े हुए थे। एक खिचमिच थी जो कि SOPs का भी ख्याल नहीं रख रही थी। आवाम को नहीं पता कि SOPs क्या होती हैं, वो दे आर नॉट फुली फेमिलियर, उससे फेमिलियर नहीं होते हैं। और ऐसी साहब का अगेन हम शुक्रिया अदा करेंगे सर। वी आर वेरी थैंकफुल। it's nothing. We are just doing our job. बहुत शुक्रिया सर। नवाजिश, थैंक यू सो वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। अब होपफुली हम उम्मीद कर सकते हैं तमाम लोग जो अंदर आए इनकी वैक्सीनेशन आज हो जाएगी खुदा ने चाहा। इंशाल्लाह। देखिए जी, ये अभी हमने बनाया 24/7 वाला, ये 24 घंटे चलेगा। जी जी सर। इश्यूज होंगे, पहला दिन है, ठीक है? ये नहीं है कि मतलब लोग अगर ये एक्सपेक्ट करें हम आए और घंटे के अंदर 800 या 1000 का क्राउड हो जाए। टाइम लगेगा, रजिस्ट्रेशन होनी है, निम के ऊपर इनकी एंट्री होनी है, दैट इज़ उस पर ज़्यादा टाइम लगता है। अच्छा सर, ग्राउंड का थोड़ा सा मसला है। यहाँ पर जो मैदान है खेल के, वो तमाम के तमाम वीरान है, मिजरेबल कंडीशन में है। व्हाट वुड लाइक टू से कुछ करने जा रहे हैं उसके लिए। देखो ग्रीन बेल्ट्स का क्या हाल है यहाँ पर। कोई DC साहब ने यहाँ कुछ भी नहीं किया अपने टेन्योर में। अपने आप को तो ट्रिलियन बना दिया मगर ज़िले के लिए यकीन जानिए कुछ नहीं किया। क्या कहना चाहेंगे सर, क्या करने वाले हैं? देखिए जी, उस पर जो आपका ओपिनियन है, मैं आई रिस्पेक्ट दैट, बट द थिंग इज़ के सिंस पार्क्स का एक अलग से अपना डिपार्टमेंट है DMC के अंदर, दे हैव बीन गिवन द स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर्स फंड्स टू मेंटेन दैट, ठीक है? वो करते हैं। मेरा काम है उसको सुपरवाइज़ करना, वो मैं करूँगा, निशानदेही करता रहूँगा जब जहाँ पे ज़रूरत होगी। मैं ख़ुद स्पोर्ट्समैन हूँ और इससे पहले आई वाज इन मॉडल, तो वहाँ पे 2-3 स्टेडियम्स और ग्राउंड ऐसे हैं, वहाँ पे हमने बाकायदा पूरे कोरंगी का स्पोर्ट्स गाला करवाया था। वी हैड दैट। उसी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे भी अभी चूँकि यू हैव टू प्रायोरिटाइज, अभी एज ऑफ नाउ इमरजेंसी हमारे पास है वो कोविड की वैक्सीनेशन की, प्लस जो लॉकडाउन है उसको इंश्योर कराने का। अच्छा सर, एक बात जो कि एक चुपता हुआ सवाल तो ज़रूर है। हम जब निशानदेही करते हैं, मीडिया जब निशानदेही करती हैं, तो DC AC साहिबान थोड़ा सा क्या कर देते हैं, दे डोंट फील कम्फर्ट। आप उनमें से तो नहीं होंगे ना इंशाल्लाह ताला? देखें जी, आप अगर मुझे लॉजिकल और वैलिड चीज़ बताएंगे, दैट आई विल डू। थैंक यू सो मच, आई डोंट माइंड। सो नाइस ऑफ यू, प्लीज सल्यूट यू सर। थैंक यू, खुश रहें जी, थैंक यू सर। ये नाज़रीन, ये देख सकते हैं अब यहाँ SOPs का भी ख्याल रखा जा रहा है। ऐसी लांडी के बहुत ममनून मशकूर हैं जिनकी कोशिशों से और हमारी निशानदेही पर उन्होंने फ़ौरन एक्शन लेते हुए मेरे साथ ऑल द वे आ गए और आके क्या है तमाम पब्लिक को इन किया।